नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की केवल बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मकर में होंगे ऑलरेडी 19 तारीख को, और 21 जनवरी सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा का गोचर वहीं पर रहेगा। वैसे तो देखिए चंद्रमा का पंचम में आना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सूर्य के साथ बैठे हैं तो अमावस्या दोष हो गया, बुध के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, तो इतने ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ, अच्छी चीज़ क्या है कि लाभेश है, और यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे तो कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धन के लिए बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, और मंगल अष्टमेश है तो अचानक से धन की प्राप्ति, क्योंकि अष्टम और 11वें का मिलन हो रहा है। यहाँ पर सूर्य भी हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, और यहाँ पे शुक्र भी हैं जो धनेश हैं। तो एक प्रकार से 2, 5 और 8, 11 का मिलन हो गया, यानी कि पैसा बहुत आएगा। लेकिन अमावस्या दोष के कारण ही, और बुध चंद्रमा भी जब युति होती है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। और इसके साथ ही क्योंकि ये पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, फिर से कहूँगा धन प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, धन के कमाने के आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन मानसिक रूप से बहुत परेशानी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो कार्य विलंबित भी होंगे। तो अपने मेंटल क्लैरिटी पर अगर आपने कंट्रोल रख लिया ना तो ये टाइम बहुत अच्छा है। जहाँ मेंटल क्लैरिटी नहीं रही वहाँ पे दिक्कतें, परेशानियाँ अटूट और भर भर कर आपके जीवन में आएंगी। नवांश कुंडली यही कह रही है कि अटेंशन, जितना अटेंशन अच्छा रहेगा उतना आपके लिए सरल रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी अवश्य रहेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास, अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा विश्वास बढ़ाइए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही परेशानी है, एक ही दिक्कत है कि जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस होती है ना, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। ये कुछ टाइम तक चल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक्सेप्टेंस ले आइए कि हाँ भाई कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है और उसको सॉल्व करना है। अभी क्या है, डिनाइल में जी रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी कमियों को जानें,
उन पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, एंजाइटी और इन्फ्लामेशन बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि बहुत उत्सुकता रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, तो जल्दबाजी से बचे, उत्सुकता से बचे। 21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा यानी कि 2 AM चंद्रमा आ जाएंगे छठे घर में, राहु के साथ बैठेंगे कुंभ में, और 23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, बल्कि मिश्रित माना जाता है। अच्छी चीज़ यह है कि उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में है, यानी कि लाभ मिलेगा। यहाँ पे राहु भी है साथ में। अचानक से लाभ, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम, कोई लीगल काम अटक रहा था, किसी की जान पहचान से वो कार्य पूर्ण करवा लेना, यानी कि थोड़ी चतुरता से, थोड़ी चतुराई से, थोड़ा 2 नंबर से, थोड़ा सा हटके नॉर्मल से अंडर द टेबल अपने काम पूर्ण करवाने हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। और होते ही हैं ऐसे काम, अगर आप स्पेशली इंडिया में रह रहे हैं तो अंडर द टेबल बहुत काम होते हैं। तो ये टाइम उन चीज़ों के लिए अच्छा है। अच्छा बुरा कहना, सही गलत कहना कह नहीं सकते, क्योंकि जब आपका काम अटक रहा है तो आप हर प्रयोग करते हैं, हर तरीके अपनाते हैं। तो अपने कार्य अगर पूर्ण करने का कोई तरीका मिलता है तो किसी को नुकसान ना पहुंचे, अवश्य कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा छठे घर के, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत, और जब राहु यहाँ पे आ गए तो जो व्यर्थ की चिंताएं हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कई गुना। तो अपनी सोच पर नियंत्रण रहेगा ही नहीं। पहले भी देखिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी, आपके चंद्रमा यहाँ पे आ गए, और ये वक्री गुरु से दृष्टि भी है। राहु केतु एक्सेस तो अलग बात है। तो बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंता है, मतलब कि किसी चीज़ का आपसे लेना देना है नहीं। आपको दिखा कि किसी को डायबिटीज़ के कारण कोई बहुत बड़ा इशू आ गया तो आप जाके अपनी शुगर चेक करने लग गए, ये ऐसा टाइम होता है, भले ही आप ठीक हो, एकदम हेल्दी हो। तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करती हैं। बहुत ज़्यादा ना सोचें, सरल रखें जीवन को। नवांश कुंडली भी यही कह रही है, जितना सरलतापूर्ण तरीके से बिताएंगे जीवन को उतना अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत वर्क प्रेशर रहेगा। बिजनेस में देखिए एक ही परेशानी है कि आप लॉसेस और खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इस पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ क्लैरिटी ले आइए, बहुत काम आएगी। वैवाहिक जीवन, एक वेकअप कॉल मिलेगा यहाँ पे आपको वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कंफर्ट जोन से निकलिए। सेहत के दृष्टिकोण से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने डाइट को लेकर रास्ते से हट चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि उसका प्रभाव यहाँ पर दिखेगा, और एंग्जाइटी आदि यहाँ पर भी बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। किसी पर भरोसा धन के दृष्टिकोण से ना करें। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके लाभेश हैं और यहाँ से आके लग्न को देखेंगे, और चंद्रमा यहाँ पे आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी के साथ भी है, शनि के साथ, तो ये उतना बुरा नहीं है आपके लिए। धन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, इच्छा की पूर्ति होती हुई दिख रही है। शनि पंचमेश है तो पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, और क्योंकि चंद्रमा लाभेश है, 10वें से 10वें में बैठे हैं, कुछ लोगों के सडन प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। लेकिन शनि चंद्रमा यानी कि विषदोष, और ये विषदोष लग्न को देखेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है। थोड़ा आप पॉजिटिव रहिएगा, जितना नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं, स्पेशली अपनी सोशल लाइफ में और पब्लिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ लोग आपको नेगेटिव, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स डालेंगे, आपको सताएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके मन में ऐसी बातें डालेंगे कि आप थोड़ा सा उदासीनता की तरफ जाएं। तो अपने आसपास के संगत पर आपको बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि केवल अपने आप से मतलब रखें, लव योर सेल्फ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ऊर्जा ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। बिजनेस में बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। कितना टाइम आप दे रहे हैं, आप अपनी हॉबीज़ क्या, लेट्स से कि अपने एडिक्शंस पर क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे।
और ये टाइम उसका अच्छा है, लव लाइफ। आप थोड़ा सा टाइम ना अपने पार्टनर से अलग भी बिताइए। कभी कभी क्या होता है, हम अपने पार्टनर की तरफ इतना डिवोटेड हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को भूल जाना ये गलत होता है। रिलेशनशिप हो या विवाह हो, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपके पार्टनर आपके जीवन का हिस्सा है, आपके लाइफ पार्टनर आपके जीवन का हिस्सा है। वो आपका जीवन, आपका पूरा व्यक्तित्व नहीं है। और यही गलतियां आजकल डेट में हो रही हैं। इंस्टाग्राम के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, माई पार्टनर इज़ माई लाइफ, वो अपनी लाइफ खराब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके जीवन का, लेकिन अगर आप अपने आप को खो रहे हैं ना रिलेशनशिप में, तो आगे चलकर प्रॉब्लम आनी ही है। अपना व्यक्तित्व ना खोए, यही कहने का तात्पर्य है। वैवाहिक जीवन ये थोड़ा अनस्टेबल टाइम जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है समझ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, आप शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं और आप मुश्किल सिचुएशन से भाग रहे हैं, जो मे बी अभी काम कर जाएगा लेकिन आगे चलकर यही प्रॉब्लम देगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और कफ की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। मैं इस हफ्ते एक ही चीज़ कहूँगा कि ना, जल्दबाजी और उत्सुकता से बचें, वरना तो ये हफ्ता मानसिक रूप से तंग करेगा, लेकिन कई एरियाज में लाभ भी देकर जाएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं, नहीं है तो किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं, और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।